कार्यकर्ता तो हमेशा चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आए, कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार एक रविवार शपथ ले सकते हैं। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है, जहां पर हर एक खबर की पड़ताल होती है। बात करें बिहार के राजनीति की तो दो तीन नाम ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला नाम नीतीश कुमार, दूसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा और तीसरा जो है जो विपक्षी दल के हैं तेजस्वी यादव। ये तीन नाम जो है बहुत जोरों शोरों से चर्चा में बना हुआ है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है, हर एक प्लेटफॉर्म पे बोले, हर एक सोशल मीडिया चैनल पे बोले या कहीं भी बोले, तो एक प्रश्न कह सकते हैं या उत्तर कह सकते हैं कि एक सवाल है, खरमास के बाद जो है नीतीश कुमार 11वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ लेंगे। हम एक बार इस खबर को बेहतर तरीके से समझा देते हैं दर्शकों को कि आखिर ये सुर्खियां क्यों बटोर रही है ये लाइन कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। और विपक्ष के एक नेता ने भी कह दिया था कि नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। देखिए, एक बड़ी बात है अब है, नीतीश कुमार जब भी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नीतीश कुमार कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली जो है वो हेल्थ चेकअप कराने के लिए गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार हेल्थ चेकअप कराने जरूर गए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार राजनीतिक चेकअप के लिए भी दिल्ली गए थे। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार की बात नहीं बनी है भाजपा से? ये भी चर्चाएं हैं। तो हम आपको बता दें, देखिए, आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा कद और पद दोनों बढ़ा रही है सम्राट चौधरी की, कहीं ना कहीं लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आने वाले समय में बीजेपी अपना सीएम देगी। लेकिन नीतीश कुमार इतने आसानी से मान जाएंगे, ये कभी नहीं होगा बिहार की राजनीति में। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, 89 सीट इस बार बीजेपी को आई है और 85 सीट जदयू को। तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रही है भले ही, लेकिन नीतीश कुमार जब 43 विधायक के साथ थे तब बीजेपी उनका कुछ नहीं कर सकी, तो 85 विधायक के साथ क्या करेगी बीजेपी? ये एक प्रश्न उठता है। बिल्कुल। अब देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे, सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि भाजपा चाहती है अपना सीएम देना और नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम के तौर पर दिखवाना। और आपने देखा था बीते दिनों ही किस प्रकार से संजय झा के साथ निशांत कुमार की फोटो जो है वो वायरल हुई थी और वीडियो भी आया था। जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, पत्रकारों से बातचीत भी हुई थी। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा था संजय झा से कि क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है, तो उन्होंने कह दिया था कि देखिए, राजनीति में एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये तो निशांत कुमार ही तय करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तो हमेशा चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आए। और अगर संजय झा और निशांत कुमार एक साथ एयरपोर्ट पे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं गए थे वो। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली दौरे पे गए और नीतीश कुमार के सामने जब ये रखा गया कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम और बीजेपी का कोई सीएम, क्योंकि उस मुलाकात में सम्राट चौधरी अकेले मौजूद थे, विजय सिन्हा उनकी मौजूदगी नहीं थी। बिल्कुल ठीक, ललन सिंह मौजूद थे, ठीक, संजय झा भी नहीं मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे एक में, और दूसरे मीटिंग में नरेंद्र मोदी मौजूद थे। तो देखिए, एक कहीं ना कहीं मन में तो ये कसक चल ही रही है बीजेपी की कि अपने जो सीएम का नाम है वो घोषित कर दे या अपना सीएम बीजेपी ला दे, लेकिन इतना आसान है नहीं अब है। अब देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद कुछ बदलाव होगा बिहार में, या एक तरीके से आने वाले समय में बंगाल चुनाव के बाद या बंगाल चुनाव से पहले नीतीश को हटाकर बीजेपी अपना सीएम दे देगी, या नीतीश कुमार आसानी से मान जाएंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और नीतीश कुमार है, इतने आसानी से मानेंगे तो नहीं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार बार बार, उनके लिए ये लाइन कहा जाता है कि दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो नीतीश कुमार इतना आसानी से सब कुछ सौंप देंगे भाजपा को, ये भी नहीं होने जा रहा है अब है। जी, अब चलते हैं दूसरा नाम की ओर, जहां पे सबसे ज्यादा अभी चर्चा में जो चल रहा है वो है उपेंद्र कुशवाहा जी, जो परसों जो है उनके यहाँ लिट्टी चोखा बना था। लिट्टी चोखा में जो उनके विधायक है वही नहीं पहुंचे, उसके बाद जो है ये चर्चा और गर्म हो गई, भाई क्या हो गया, उनके विधायक नहीं पहुंचे। तो वो सब एक तो अलग ही मुद्दा है। लेकिन एक आप गाना सुने होंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, लेकिन इस बार जो है राम जाएंगे हो रहा है। तो इसका क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब है
आपने ये गाना गा दिया राम आएंगे। देखिए दीपावली के समय ये गाना बहुत बज रहा था, राम बिल्कुल। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी करके जी। ये गाना लगातार चल रहा था। जी। लेकिन इस बार आप राम आएंगे की जगह जाएंगे जाएंगे। कह दिया आपने। बिल्कुल। देखिए हम बता देते हैं अभय के RAM और RLM जी। इनसे क्या कुछ अभय कहना चाहते हैं हम आपको स्पष्ट करते हैं। जी। देखिए RAM का मतलब है रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद। बिल्कुल जी यही कहना चाह रहे हैं जी। अभय। बिल्कुल। और RLM यानी कि उपेंद्र कुशवाहा। जी। तो अब RLM में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उनके विधायक जो हैं इधर उधर हो सकते हैं। जी। क्योंकि आपने बीते दिनों ही देखा है किस प्रकार से चिराग पासवान के वरीय नेता शामिल होते हैं RLM में, और उसके कुछ दिन बाद जो है हम के वरीय नेता शामिल होते हैं RLM में। जी। अब दो गुटों से मिलकर एक गुट में शामिल हो गए। और जी। बात करें तो तीनों घटक दल एक साथ है, बिल्कुल। LJPR, RLM, जी। हम बीजेपी। और जदयू और बीजेपी सब एक जी, साथ है। लेकिन बिल्कुल। आपस में ही ये लोग बाटा बाटी क्यों कर रहे हैं, आपस में ही तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, जी। ये भी देखना होगा। बिल्कुल। तो क्या आपस में तोड़फोड़ करके एनडीए को ये लोग कमजोर कर रहे हैं या जी। एनडीए कमजोर हो रही है? जी। क्योंकि अब सवाल तो हो ही रहे हैं। जी। अब अगर ये भी बिहार की राजनीति में तेज हो गई है चर्चाएं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक टूटते हैं तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। जी। क्योंकि अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो आपके साथ कोई करेगा तो आप कहां से सवाल उठाइएगा? बिल्कुल। सवाल उठाने के लिए भी तो आपको रहना चाहिए। जी। आपने किया, हम भी किए हैं, खत्म, टिट बात फॉर बराबर। टैट, जी। बात बराबर। जी। लेकिन देखिए ये तो चर्चाएं चल ही रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं का विषय शुरू कैसे हुआ? जी। देखिए ये इन सब के पीछे एक ही चीज है अब है। जी। सबसे पहले पत्नी को चुनाव लड़वाना, विधायक बनना, विधायक बनने के बाद उनकी मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन जी। पत्नी की जगह बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया। उसके बाद माधव आनंद का बयान, रामेश्वर महतो का बयान, फिर उनका तस्वीर प्रेम कुमार के साथ, फिर अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जी। वो तस्वीर है उनका किसके साथ? नितिन नवीन के साथ। बिल्कुल। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जी। नए। अब नितिन नवीन के साथ अगर इनकी मुलाकात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। और उस वक्त हो रहा है जब जिस दिन उनके यहाँ लिट्टी चोखा चोखा का था, तब प्रोग्राम भी था। वहां नहीं पहुंचे, लेकिन नितिन नवीन के पास गए थे पहुंच के मिलने के लिए। बिल्कुल। देखिए अब है एक बात, आपने तो कह दिया जी। विधायक को लेकर, लेकिन राज्यसभा को भी लेकर तो उपेंद्र कुशवाहा का पेच फंसा हुआ है। जी। अब पवन सिंह का भी तो कर्ज उतारना चाहिए बीजेपी। बिल्कुल, पवन बिल्कुल। सिंह स्टार प्रचारक के रूप में किस तरीके से देखे ही थे आप, दौड़ धूप जी, कर रहे जी, थे। साथ में अब घूम रहे जिस थे। जगह पे उन्होंने प्रचार किया वहां पे एनडीए के उम्मीदवारों का प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की भी तो भागीदारी है और जी। पवन सिंह कहीं ना कहीं उस कर्ज को उतारेंगे। जी। ये तो पवन सिंह की बात हमने कर ली। और एक और बड़ी बात है अब है, आने वाले समय में LJPR भी जिस तरीके से 29 में से 19 विधायक जीत कर आए हैं, जी। अगर इनके विधायक टूटते 19-3-22 हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर इनका भी तो एक दाव होगा कि राज्यसभा में दीजिए हमको एक सीट। बिल्कुल। तो इतना आसान नहीं होना है। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब देखिए खतरे की घंटी बज चुकी है, कैसे इससे टैकल कर देंगे देखना दिलचस्प होगा। अब चलिए अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो अभी चर्चा में बना हुआ है। कल के दिन तो एकदम चर्चा गर्म था। बात यह था कि एक तरफ जो विपक्षी दल है तेजस्वी यादव, जो सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनके पार्टी से बड़ा बड़ा खबर आ रहा है कि उनके विधायक जो हैं वो वो दूसरे पास जा सकते हैं, यानी कि पक्ष में जा सकते हैं। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? बात बताइए, जी। खाली तोड़ना ही फोड़ने वाला आज खबर लाए हैं आप। कभी पूछ रहे हैं क्या करें, बिहार की राजनीति ऐसी है जो अभी आजकल खाली टूटता है, इधर टूटा उधर टूटा, इधर टूटा वही तो। देखिए आप उपेंद्र कुशवाहा का पूछ लिए, अब तेजस्वी यादव का भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए तेजस्वी यादव वाले बात में बता दे एक बात अब है जी, ये हम नहीं कह रहे हैं और ये आप भी नहीं कह रहे। बिल्कुल हम लोग क्यों कहेंगे जी। एक जदयू के बड़े नेता और प्रवक्ता उन्होंने कहा है जी कि उनके 18 विधायक और 17 विधायक हमारे गिन के बता रहे हैं, 17-18 विधायक हमारे संपर्क में है जी। अरे देखिए RLM वाला तो खबर बिहार क्या पूरे देश में चल रहा है। अच्छा, उनके पास 25 ही विधायक है। हाँ। 17-18 हट जाएगा तो फिर उनके पास बचेगा फिर क्या? अब देखिए यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि 17-18 विधायक आरजेडी के टूटने की जो बात चल रही है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर उनके नेता जदयू के अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। एक बात आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी कहिए उसका तो कहने का कोई पैसा लगता है नहीं, चाहे वो जदयू के हो चाहे आरजेडी को, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर ये बातें हो रही हैं कि जदयू के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी के जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, देखिए संपर्क में है नहीं है ये तो समय बताएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं है, तेजस्वी यादव को मौजूद रहना चाहिए था। तेजस्वी यादव जो
चुनाव के दौरान जिस प्रकार से सभाएं कर रहे थे, तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय थे, अपने नेताओं से मिल रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव विधानसभा में 2 दिन मौजूद थे और 3 दिन मौजूद नहीं थे। इसके बाद तेजस्वी यादव लगातार चर्चा के विषय में बन जाते हैं। अब इनके विधायक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी ढूंढ रहे होंगे कि तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग हो, बातचीत होते रहे, लेकिन अब उनकी मौजूदगी नहीं है। अब उनके विधायक अगर किसी के साथ मिल रहे हैं, अगर वो किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक की बात नहीं है। वो लोग भी तो सोच रहे होंगे कि अरे जीते हुए में शामिल हो जाते हैं तो क्या ही दिक्कत है, उसमें बढ़िया होगा। लेकिन अब देखिए इतना आसान है नहीं कि अब देखिए आरएलएम की जो खबर है वो पब्लिक डोमेन में चल चुकी है, मीडिया डोमेन में तो चल ही रही है, लेकिन अभी आरजेडी का ये डोमेन में चल नहीं रहा है। वो देखने वाली बात है, दिलचस्प बात है कि कुछ दिन बाद क्या होगा आरजेडी में, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और अगर 17-18 विधायक इनके टूटते हैं तो क्या कुछ होगा, ये भी फिर देखना दिलचस्पी हो जाएगा। बचेगा क्या इनके पास? सब तो ले ही लेगा कोई ना कोई। जी, तो चलिए आप दर्शकों, आपने सुना 3 सवाल थे, तीनों टूट फूट वाले ही थे बिहार के राजनीति में। अभी फिलहाल जो है माहौल यही चल रहा है बिहार के राजनीति में। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का अगला चैप्टर क्या होगा, इधर जो है तेजस्वी यादव का अगला चैप्टर क्या होगा, और बिहार के राजनीति का अगला चैप्टर क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।